अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को दो और नामों से पुकारा जाता है, एक पावर हाउस ऑफ सेल और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली क्या है? सेल के अंदर मौजूद एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। और ये ऑर्गेनेली को इन दो नामों से क्यों पुकारा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है इसे, ये एक एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है। मतलब पूरे सेल के अंदर जो वर्क हो रहा होता है, काम हो रहा होता है, वो इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है बहुत सारी सेल को। और दूसरा, इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी जैसी बहुत सारी कॉपीज तैयार करने की सलाहियत भी रखता है, ठीक है। खुद से अपनी कॉपीज बहुत ज़्यादा तैयार कर सकता है, इसलिए इसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक ये ग्रीन कलर की जो नज़र आई है एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ है आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग में है, ठीक है, बहुत सारी उसमें फोल्डिंग है। और ये सिर्फ किस में पाई जाती है? यूकैरियोट्स में पाई जाती है। यूकैरियोट्स क्या है? जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, उनको यूकैरियोट्स बोला जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ उनमें पाया जाता है। इसके अलावा हम अगर फंक्शंस की बात करें तो इसमें सबसे जो पहला फंक्शन है वो ये है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? ये एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है। अभी आपको बताया कि ये एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है, इसमें बहुत सारी जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि प्राइमरी एनर्जी मॉलिक्यूल है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसके अलावा जो एरोबिक रेस्पिरेशन ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड की प्रोडक्शन करता है। अच्छा जी, अगला इसका फंक्शन क्या है? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये जो इनर इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन है, इसके अंदर की जो जगह है, इसमें बहुत सारे रिएक्शन जो हैं वो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम क्रिस्टे का नाम भी बोलते हैं, ये जो इनर इनफोल्डिंग है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने डीएनए और अपना राइबोसोम्स होता है। डीएनए मीन इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सारे राइबोसोम्स होते हैं। यही दो चीज़ें होने की वजह से ये अपनी सेल्फ रेप्लिकेटिंग करता है, अपने बहुत सारे अपने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम। और ये सबसे ज़्यादा इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स हैं वो किसके साथ सिमिलर होते हैं? वो बैक्टीरियल के राइबोसोम्स के साथ सिमिलर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनर जितना भी आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, जहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये जो इनर इनफोल्डिंग है इसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी।